एनसीईआरटी ने बाबरी विध्वंस और रथ यात्रा को लेकर अपने सिलेबस में एक बड़ा बदलाव किया है। विभाग ने भगवान राम से लेकर बाबरी मस्जिद रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की सभी जानकारी को एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा लिया है। 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में अयोध्या से जुड़ी कई चीजों को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद नाम की जगह इसे 3 गुंबद वाली संरचना लिखा गया है। तो एनसीईआरटी के सिलेबस में और खासतौर पे 11वीं और 12वीं का जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें ये बड़ा बदलाव किया गया है। अब बाबरी मस्जिद का नाम हटाकर उसको 3 गुंबद वाली संरचना के नाम से संबोधित किया गया है नए सिलेबस में। और 12वीं क्लास की इस किताब में क्या क्या बदला गया है ये भी आपको बता देते हैं। पहले इस किताब में ये पूरा मामला अयोध्या विवाद करके लिखा हुआ था, अब इसे अयोध्या मुद्दा लिखा गया है। इसके अलावा बाबरी मस्जिद इस्तेमाल करने की जगह इसे 3 गुंबद वाली संरचना का जिक्र किया गया है। और अयोध्या विवाद से जुड़े टॉपिक्स 4 पेज की जगह अब 2 पेज में ही समेट दिए गए हैं। इसके अलावा बीजेपी की रथ यात्रा, कार सेवक और सांप्रदायिक हिंसा जैसे सभी संदर्भ हटा दिए गए हैं। और राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको सुनना चाहिए क्या कुछ कहा सत्येंद्र दास ने। जो कुछ भी कर रहे हैं वो जो सही है और यथार्थ है। उस यथार्थ को नकार करके कुछ नहीं कहा जा सकता, और जो यथार्थ है उसी को लेकर और उसी के संदर्भ में यह पुस्तक प्रमाणित होगी। और लोगों को, और जो हमारे विचारक हैं लोग, उनको भी सहमति लेना पड़ेगा, तभी यह आगे चल करके यह कार्य में जैसे कि पाठ्यक्रम में लगाया जा सकता है। और एनसीईआरटी निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने बदलाव को लेकर बयान दिया है कि हमें स्कूली पाठ्य पुस्तकों में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए। एनसीईआरटी निदेशक का यह भी कहना है कि हम सकारात्मक नागरिक बनाना चाहते हैं, न कि हिंसक और अवसादग्रस्त व्यक्ति। एनसीईआरटी निदेशक ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना, समय के साथ पाठ्यक्रम में बदलाव होना चाहिए, सकारात्मक नागरिक बनाना हमारा सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए, हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहते। अयोध्या मामले को अब अपडेट किया गया है जो पाठ्य पुस्तक है उनमें। और सरकारी किताब से बाबरी विवाद से जुड़ी जानकारी हटाए जाने पर अयोध्या के संतों और लोगों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनना चाहिए। फैसला मंदिर मस्जिद का जो रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, हमने भी सम्मान किया। देश में एक पत्ता नहीं हिला। अगर सरकार ने जो भी काम किया है, चाहे जो है कोर्ट ने, चाहे कानून से हुआ है, चाहे सरकार ने किया है, बेहतर किया है। जिन लोगों की सोच है कि इन बातों को दोहराई न जाए, हम उसको बेहतर मानते हैं। बाबरी कभी कभी कुछ था ही नहीं, और राम मंदिर था, राम जी की जन्मभूमि थी, बन करके तैयार भी हो चुका है, निश्चित है। अच्छा, ये सब हटा देना चाहिए, बढ़िया है, ठीक है। देखिए, चूंकि बाबर एक हिंसक था और वो बाहर से आया था, क्रूर आक्रांता था, बाबर बर्बर आक्रांता था, जिसने हजारों मंदिरों को टोपी पहनाने का काम किया, हजारों और लाखों की संख्या में निर्ममता पूर्वक हिंदुओं का संहार किया, राम भक्तों का संहार किया। चूंकि रही बात बच्चों की, तो एनसीईआरटी द्वारा जो शिक्षा नीति लागू की गई है, पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास के बच्चों के पॉलिटिकल साइंस में जो बाबरनामा था उसको हटाकर अब उसको 3 गुंबद के नाम से जाना जाएगा, और अब कोई उसमें हिंसक चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। तो ये अच्छी पहल है। जी न्यूज़।